नमस्कार, आप सभी का स्वागत। वाणी डिजिटल मंच की ओर से आयोजित 16 दिवसीय व्याख्यानमाला जिसका विषय है विचारधारा और विमर्श। यह दूसरा सोपान है। मित्रों, आज इस व्याख्यानमाला का 9वां व्याख्यान है और आज जिस विषय पर व्याख्यान है वह विषय है हिंदी साहित्य और बौद्ध विचार परंपरा। और इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुप्रसिद्ध विचारक, चिंतक और अपने समय के प्रमुख वक्ता बड़े भाई मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी ने इस बीच में लगातार बौद्ध दर्शन को लेकर हिंदी साहित्य की उस प्रसिद्ध परंपरा जिसमें बौद्ध दर्शन और बौद्ध विचार का साहित्य के साथ क्या अंतर संबंध बनता है, इस पर उन्होंने गहन विचार किया है और अपनी वक्तृत्व कला के लिए आप जाने जाते हैं। आपको मैं सादर वाणी डिजिटल मंच की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इस विषय पर अपने विचार रखें। धन्यवाद भाई प्रभाकर जी, वाणी प्रकाशन का, और आपका शुक्रिया कि मुझे कुछ कहने का अवसर इस मंच से आप सबने दिया है। अदिति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा विषय है जिस पर बाएं हाथ से बहुत सारी कलम चलाई गई है, बहस भी इस पर हमारी परंपरा में मौजूद है। हम लोग भी इसको देखने की कोशिश करेंगे कि इतनी महान विचार परंपरा जिसने 700 वर्षों की वैदिक वैचारिकी के साथ संघर्ष करते हुए मुक्ति का एक नया रास्ता, मुक्ति का जो एक नया विकल्प प्रस्तावित किया था अपने समय में बुद्ध ने, हिंदी के नवजागरण ने, हिंदी के बुद्धिजीवियों ने, हिंदी के समाज ने और साहित्य से उसका कैसा रिश्ता रहा है, कैसा रिश्ता बचा हुआ है, और उस नवजागरण के दौर के जो हमारे नवजागरण के स्तंभकार हैं उन्होंने उसके साथ कैसा रिश्ता बनाया है। समय चूंकि बहुत नहीं है और लगभग 2500 साल का इतिहास मेरी आंखों के सामने, मेरी स्मृतियों में वो तैर रहा है, और ये सब कुछ मैं समेटने की कोशिश करूंगा इसमें। ऐसा प्राय होता है कि बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं। मित्रों, पहली लिखित पोथी ऋग्वेद जो ओरल ट्रेडिशन में रही और इसे लिपिबद्ध भी किया गया, वो लिटरेरी स्रोत है पहला जहां से हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, हम अपनी परंपरा से रूबरू होना प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर के और तक्षशिला के निर्माण तक का एक समय है। मसलन 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ऋग्वेद से तक्षशिला इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो बहुत ही संचरणशील जातियों के द्वारा अपनी प्रकृति के संपर्क में रहते हुए भय और प्रीति के बहुत सारे गीत गाए गए ऋग्वेद के छंदों में। 1000 ईसा पूर्व तक आते आते वो सब कुछ खास तरह के रिचुअल्स में, खास तरह की एक कर्मकांड का वो शिकार होता गया, और प्रकृति के साथ जो ये एक साहचर्य था, एक जो सहज संबंध था,
कभी उस पर उससे डरते हुए, कभी उससे प्रेम करती हुई कविताएं जो ऋग्वेद की ऋचाओं में है। लेकिन 10वें मंडल तक आते आते, जिसे बहुत बाद का मंडल कहा जाता है, ये सब कुछ पुरुष सूक्त तक आते आते एक सोपानिक क्रम में तब्दील होने लगा और वैदिक यज्ञों ने, पशु की बलियों ने और दान और पुण्य से मुक्ति के मार्ग के प्रस्तावकों ने, वो जो एक प्रकृति की तरह खुला हुआ भारतीय जन का जो स्वभाव था, भोली वाली जनता को उसने अपने सिद्धांतों में उलझाने की कोशिश की। और एक समय के बाद ऐसा लगने लगा सबको, ऐसा लगा ही होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, कि जिन देवताओं के नाम पर यज्ञ किए जाते थे, दान लिए जाते थे, और दान में गौवें भी होती थी, स्त्रियां भी होती थी, धन धान्य भी होता था, वो एक आवाज उठी होगी, एक असहमत दर्ज की गई होगी, उनसे मिलने की जिद जनता ने की होगी, उनको देखने की। ये सैकड़ों वर्ष में घटित हुआ होगा, जब पहली बार किसी ने वेद यज्ञ की महत्ता को अस्वीकार किया होगा, जब पहली बार किसी ने पुरोहित को दान देने से इनकार किया होगा, तो उसका क्या हश्र किया गया होगा, यह जानने के लिए हमारे पास कोई स्रोत नहीं। लेकिन उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया गया होगा। इस तरह की आवाजें जब बढ़ने लगी, तो एक नई तरह की विचार सरणी, ये सब बुद्ध के पूर्व सब की विचार, एक नई तरह की तैयारी, जिसे ब्रह्म विद्या की तैयारी कहते हैं, जिसे उपनिषदों की तैयारी कहते हैं, जिसे आरण्यक की तैयारी कहते हैं, एक ऐसी तैयारी की, एक ऐसी सत्ता को निर्मित करने की कोशिश, जिसके होने पर सवाल ही न हो, जिसे ब्रह्म कहा उपनिषद के रणनीतिकारों ने। और वो नेति नेति की शैली में एक ऐसी चीज को गढ़ने की कोशिश की गई जिसे किसी ने नहीं देखा था, जिसे किसी ने महसूस नहीं किया था, लेकिन जिसे किसी ने नहीं देखा था, उसको दिखाने की एक लंबी पद्धति, एक लंबी परंपरा सृजित की गई। जिसे किसी ने अनुभव नहीं किया था, उसे अनुभव कराने की बहुत सारी बातें उपनिषदों में कही गई। यह एक अज्ञेयवाद, न जाने को, न जानी हुई चीज को दूसरों को जना देने का जो एक कर्मकांड था, जो यज्ञ और पशु बलि के बाहर था, उससे अलग था। ये उत्तर वैदिक काल की सत्ता, वैचारिक सत्ता की तैयारी है। ऋग्वेद की ऋचाएं, मैंने कहा था कि वो शुद्ध कविता है। ऋग्वेद के उत्तरवर्ती कालों में, ऋग्वेद एक समय नहीं, लगभग 300-400 शताब्दियों तक उसके छंद लिखे जाते रहे, भिन्न भिन्न कवियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। और ऋग्वेद उत्तर उपनिषद काल में यह ब्रह्म विद्या से, मैंने कहा कि न देखे न जाने को सब दिखाने का और उन्हें उसे बता देने का जो दम्भ कर रहे हैं। आप याद करिएगा कि इन सब के भीतर से ही दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में निर्मित होता है। ये ब्राह्मणिक एकेडमी के भीतर से विकसित होने वाला विश्वविद्यालय था।
जो उस रूप में तो विश्वविद्यालय नहीं था जैसे नालंदा था, क्योंकि नालंदा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह था, जहां अपनी एक लाइब्रेरी थी, जहां के आचार्य कुल हुआ करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय कुछ वैसे था जैसे ज्योतिष को जानने वाला एक गुरुकुल है, और वो चूंकि रेशम मार्ग पर पड़ता था, जो इधर चीन और जापान तक, बर्मा और उधर मध्य एशिया तक भारत को जोड़ने वाले रास्ते पर तक्षशिला, तो उस रास्ते से सृष्टियों के बहुत सारे व्यापारिक दल आया जाया करते थे। तो पूरी दुनिया से गणित, ज्योतिष, उपनिषद, इन सब के अध्ययन के लिए तक्षशिला में भीड़ इकट्ठा होती थी, और उसमें अलग अलग आचार्यों का कुल अपने परिवार के साथ रहता था, और शिष्य भी वहां निवास करते हुए, और उस समय की ज्ञान की, वेदांत की भी शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्म विद्या पर भी काफी चर्चाएं होती थी। तो जो यज्ञ के बदले हवि ली जाती थी, दान और पुण्य लिया जाता था। मैंने कहा कि तक्षशिला एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप हो चुका था उपनिषद के व्याख्या के लिए, उस पर तर्क वितर्क के लिए, और एक बड़ा जनाधार तैयार हो चुका था। इसके बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म होता है, और पूरे एशिया में इसी शताब्दी में आप देखेंगे कि ये एक संयोग ही है कि चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे विचारक, और जरथुस्त्र जैसे पारसी पंथ के प्रवर्तक ईरान की तरफ, यहां बुद्ध और महावीर। इसमें लाओ त्से, कन्फ्यूशियस और बुद्ध को मैं इसलिए कह रहा हूं, याद कर रहा हूं कि बुद्ध ज्यादा गंभीरता से ज्यादा तर्क करते हैं दुनियावी सवालों पर, लेकिन तीनों एक बात में समान है कि तीनों ने एक जो धर्म के भीतर मोरालिटी को, नैतिकता को स्थापित करने की कोशिश की। धर्म कोई रिचुअल नहीं है, धर्म कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है, वो सिर्फ मान लेने वाली चीज नहीं है। वो उसकी जो फंडामेंटल खूबसूरती है, वह उसके मॉरल एथिक्स में, उसके नैतिक मूल्यों में निहित है। यह बात दुनिया का पहला शिक्षक बुद्ध है जो हमें बताता है। बुद्ध के जन्म और उनकी परिस्थितियों पर हम सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बुद्ध को मैं फिलोसफर की तरह नहीं लेता, एक बहुत ही रूखे फिलोसफर की तरह नहीं। बुद्ध उनको कहे कि एक पोएटिक फिलोसफर है, अगर मतलब उनके पास एक हृदय है, और इस हृदय की आंख से उन्होंने अपने आसपास की जो मानवता है उसके दुख को देखा था, और उस दुख को देख करके उनका हृदय पसीज गया था, और इस दुख से द्रवित हृदय के भीतर उससे मुक्ति पाने की जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं। तो ये प्राय होता है विचारकों के साथ कि हृदय की आवाज जब मस्तिष्क की जरूरत बनती है, तो ज्यादा प्रभावी, ज्यादा दक्ष और मनुष्यता का ज्यादा भला करने वाले विचार प्रस्फुटित होते हैं। तो बुद्ध का जो करुणा कातर हृदय था, वो दार्शनिक सवालों की ओर बढ़ता है कि इस दुख का कारण क्या है, इस दुख से मुक्ति कैसे हो सकती है। वो तमाम तरह के मनन चिंतन की ओर जाते हैं, और वो गालिब की एक पंक्ति से मैं कह रहा हूं, उनके जो बाद की यात्रा है, जब वो घर से निकलते हैं, महाभिनिष्क्रमण जिसको कहते हैं, कि
चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज रौ के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को। तो अपने समय की मौजूदा जितनी ज्ञान मीमांसाएं थी, उन सब से बुद्ध घर छोड़ने के बाद बतियाते हैं, उन सबको अनुभव करते हैं, उन सब से सीखने की और अपने प्रश्नों का हल पाने की कोशिश करते हैं। वो गहरी तपस्या में चले जाते हैं और उनका शरीर कृशकाय, वो मरणासन्न हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें लौटते हैं और उन्हें जब एक मध्यम साधना की ओर, इस बीच उनके कुछ साथी उनका साथ छोड़ करके निकलते हैं, जब वो कड़ी तपस्या से निकल करके। ये सब हमारे छात्र जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि उसके बाद उनको बोधि प्राप्त होता है, ज्ञान। और यह जो ज्ञान था, अब आप इस पर थोड़ा सा सोचिए क्या कि ये 700 वर्षों का जो सत्ता तंत्र के द्वारा, सत्ता कहने का मतलब वो वैचारिक सत्ता से ही मेरा असर है कि वैचारिक जो सत्ताएं हैं, जिन्होंने आबादी के एक हिस्से का उपयोग करने के लिए जो विचार तंत्र खड़ा किया था, उस सारे विचार तंत्रों से असहमत है बुद्ध की। इसलिए वो कहीं रुकते नहीं, ठहरते नहीं, वो खुद अनुभव करना चाहते हैं, खुद अर्जित करना चाहते हैं। इस बीच दो विचार छूट रहे हैं, जिसको करेक्ट किया था वैदिक परंपरा के विद्वानों ने, कि पुरुष सूक्त में जन्मना वर्णाश्रम की जो अवधारणा आई, पैरों से शूद्र और मुख से ब्राह्मण तक की, उसे श्रीमद् भागवत के लेखक ने अपने ढंग से बदलने की कोशिश की थी। कि जिसे लोग कहते हैं कि यह जन्मना अवधारणा तो बात की है, जन्मना अवधारणा वैदिक समय की है। लेटर वैदिक पीरियड में श्रीमद् भागवत में जब एक कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्णमया सृष्टि गुण कर्म विभाग से, कि गुण और कर्म के आधार पर, तो कहा कि ये पुरुष सूक्त से मतलब कर्म क्या है, वो कर्म निर्धारित है, गुण बताए गए हैं, और कहा कि इन गुणों और कर्मों के आधार पर मैं वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित कर रहा हूं। बुद्ध ने सबसे पहले इस अवधारणा को प्रश्नांकित किया। बुद्ध का जो मैंने कहा था कि उनकी दो तीन महत्वपूर्ण देन है जो पूरी दुनिया के सामने अभी भी है, कि वो पहला टीचर है जो कहता है, वो सुकरात से भी बहुत पहले, कि ईश्वर किसी भी पुस्तक को प्रमाण मत मानो। ये पुस्तक को प्रमाण न मानना, ये पूरी जो वैदिक परंपरा की ज्ञान मीमांसा है और उसके जो स्रोत है, उससे डिपार्चर लेना है, उससे प्रस्थान करना है, आगे बढ़ जाना है उससे। कहा कि अपने अनुभव को ही अपना गुरु बनाओ। यह भी कहा, वो पहला टीचर है जो कहता है कि मुझे भी करेक्ट करो, मुझे भी अगर जरूर लगे तर्क से तो मुझसे भी तुम असहमत दर्ज कर सकते। बुद्ध ने ईश्वर पर भी प्रश्न उठाया और ईश्वर की सत्ता को उन्होंने खारिज किया। कहा कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं होती। जिस ब्रह्म को, ईश्वर को, देवी देवताओं के संसार को एक दो दिन में नहीं, इतनी मेहनत से गढ़ा गया था 700 वर्षों में। बुद्ध अपने ध्यान, अपनी साधना, अपने स्वसंवेद्य ज्ञान के आधार पर ये कहते हैं कि ईश्वर की जैसी कोई सत्ता नहीं होती। और उसका कारण वो बताते हैं कि इसी प्रतीत समुत्पाद से ये दोनों की आत्मा पर वो सवाल और ईश्वर पर सवाल,
वो सीधे कहते हैं कि कोई भी चीज स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, हर चीज सापेक्षिक है। एक चीज के होने की कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। और अगर आप कहते हैं तो ये ब्रह्म भी प्रश्नांकित है, ईश्वर भी प्रश्नांकित है, क्योंकि ब्रह्मवादियों ने, ईश्वरवादियों ने ईश्वर के होने का कोई कारण नहीं बताया। तो पुस्तक संदिग्ध है, ईश्वर अस्वीकृत है उनके वचन में, उनके उनके ज्ञान में। और आत्मा जैसी चीज जिस पर इतनी गंभीर बहसें हुई हैं, उस आत्मा को भी बुद्ध अस्वीकार करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर, आत्मा जैसी चीजों पर बुद्ध मौन हो जाया करते थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे दार्शनिकों ने कहने की कोशिश की है, उनकी मौन को एक स्वीकृति के रूप में लिया जा सकता है। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि उपनिषदों के विचार को जन जन तक पहुंचाना यही बुद्ध का लक्ष्य रहा है। वो थोड़े वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से इसको कहते हैं कि कैसे किसी विचार की क्रांतिकारिता को, उसके क्रांतिकारी पंख काट दिए जाते हैं और अपने में मिला लिया जाता है। तो उसकी एक लंबी कोशिश शंकराचार्य से लेकर के और होती रही है कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर पर सवाल खड़ा किया, ईश्वर को खारिज किया, आत्मा पर सवाल खड़ा किया और ये कहा कि कुछ भी नित्य नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। सापेक्षिकता का सिद्धांत बाद में नागार्जुन ने, उन्हीं की परंपरा में, उनके बौद्ध परंपरा में नागार्जुन ने इस पर काफी काम किया है। मतलब इतना ही कह रहा हूं कि जो चीजें जो स्पष्ट कहते हैं अपनी अपने सोच, वो एक मनोवैज्ञानिक चिंतक की तरह ये बात कहते हैं कि कुछ भी नित्य नहीं है और अवच्छिन्न प्रवाह को भी वो अस्वीकार करते हैं। कहते हैं चीजों का एक विच्छिन्न प्रवाह है, एक चीज खत्म होती है और उसके बाद फिर दूसरी चीज उसी के खत्म होने के साथ जन्म ले लेती है। और कहा कि चूंकि ये जो रूप की जो सूक्ष्मता है वो पकड़ में नहीं आती, इसलिए इसको हम अविच्छिन्न और अखंड समझते हैं, लेकिन अविच्छिन्न और अखंड नहीं है, क्षण क्षण चीजें परिवर्तित हो रही हैं। तो आत्मा जैसी, आत्मा की नित्यता, उसीलिए वो अनात्मवादी हैं, अनिश्वरवादी हैं। मैं कह रहा हूं कि बुद्ध ने इन सब चीजों को अव्याकृत कहते हुए, एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभु ये बताइए ब्रह्म के बारे में, जीव के बारे में, तथागत जब निर्वाण प्राप्त करेंगे उसके बारे में, इस तरह के बहुत जब फिलोसफिकल सवाल उनसे किया तो उन्होंने कहा कि यह अकथनीय है, इनका भिक्षुओं से, साधकों से और सामान्य जनता से कोई लेना देना नहीं है और मनुष्य की मुक्ति का भी इनसे कोई संबंध नहीं बनता। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसको जानता, तो कहा प्रभु स्पष्ट बताइए कि यह आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि यह मैं नहीं कह सकता, मतलब मैं नहीं जानता, और यह अव्याकृत है, ये कथनीय नहीं है, इनके कहने से जटिलताएं बढ़ेंगी और जो मुख्य समस्या है, वह मुख्य समस्या जो है वो पीछे छूट जाए। इस बुद्ध, मैं अभी कह रहा था, अपने ज्यादा समय मैं इधर ले रहा हूं, लेकिन इस सब के साथ हम हिंदी साहित्य तक पहुंचेंगे। मित्रों, आप याद करिएगा कि बुद्ध के बाद बहुत सारे बाहरी हमले भी हुए और बाहरी हमलों के ठीक पहले अशोक के महान साम्राज्य को याद करिएगा। अशोक मगध के साम्राज्य में, और मगध में बिंबिसार के जमाने से अजातशत्रु के जमाने में जो बुद्ध का जमाना है, बौद्ध धर्म एक राजधर्म के रूप में स्वीकृत हो चुका था। लेकिन नंदों के बाद और मौर्य तो एक चाणक्य जिसके आचार्य हैं और उसी तक्षशिला के विद्यार्थी हैं चाणक्य,
वह ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना है। लेकिन अशोक जब उसका राज्याभिषेक होता है और उसके बाद जब उसका हिंसा से मोह भंग होता है, तो वो बुद्ध के जो मॉरल एलिमेंट्स थे, जिसे वो अष्टांगिक मार्ग, और इस अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने जो जो अलग अलग मॉरल एलिमेंट्स की चर्चा की, जिसे उसने अपने शिलालेख में ये कहते हुए धम्म को परिभाषित किया फिर से, अपासीन में बहुकियाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। और पूरे देश में उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, देश ही नहीं देश के बाहर भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, हिंदू धर्म को नहीं, वो पौराणिक और वैदिक धर्म को नहीं, वो बचपन में खुद शिव का भक्त था, लेकिन विश्व कल्याण के लिए, विश्व में भाईचारा बढ़ाने के लिए, पूरे साम्राज्य के अंदर एक भ्रातृत्व भाव विकसित करने के लिए उसे बौद्ध धर्म ज्यादा अनुकूल लगा। और उसने बौद्ध धर्म का धर्माचार्य नियुक्त किए अपने राज्य में, और विदेशों में अपने राज परिवार, अपने पुत्र पुत्रियों को और अपने विशेष अधिकारियों को उसने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, विश्व शांति और भाईचारा के लिए उसने चारों तरफ भेजा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मिनांडर जैसा विदेशी, जिसने माहौल उड़ाया था भारतीय धर्म और विचार परंपराओं का, नागसेन ने उसे एक बहस में संतुष्ट किया। मिलिंद पढ़ो ना, आपने सुना होगा। और नागसेन ने उसके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया। उसने प्रतीत समुत्पाद पर, उसने अनित्यवाद पर, उसने अनात्मवाद पर इतनी सुंदर उपमाएं देकर के, तो जो बुद्ध के विचार प्रवचनों में फैले हुए थे, नागसेन ने मिनांडर को समझाते हुए उसे स्वच्छ पानी की तरह एकदम स्पष्ट कर दिया। कनिष्क ये सब ब्राह्मण धर्म के होने के बावजूद बौद्ध धर्म से आकर्षित हुए, उसकी विचार परंपरा से आकर्षित हुए, और सबने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अब मित्रों, ये इतनी महान विचार परंपरा, इस जो मैंने कहा कि मोटे तौर पर कि बुद्ध को हम एक पारंपरिक फिलोसफिकल की तरह नहीं, फिलोसफर्स की नहीं तरह नहीं, मैंने कहा था कि उनको हम एक पोएटिक फिलोसफर की तरह लें, और उनका जो अप्रोच है वो एंटी मेटाफिजिकल इसलिए मैं कह रहा हूं, सब लोगों ने भी कहा है जिन्होंने इन पर विचार किया है, कि उन्होंने ईश्वर, ब्रह्म, जगत, इनकी जो तात्विक व्याख्याएं हैं उनमें उलझने की बजाय जो जीवन के में मौजूदा दुख की जो संरचना है, उस संरचना को समझने की ज्यादा कोशिश बुद्ध ने की, और उसकी एक जो ये दुख की संरचना को समझने की एक जबरदस्त बौद्धिक कोशिश है बुद्ध, वो उन्हें एक मॉडर्न इंटेलेक्चुअल की तरह, कि किसी चीज को समझना कि उसका कारण क्या है, ये सब व्यक्ति के स्तर पर ही घटित हो रहा था। दुख है, दुख का कारण है, इस कि चीजों को बदला नहीं जा सकता, ये इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न था। नहीं कि चीजों, उसका उत्तर दिया बुद्ध ने, नहीं चीजों को बदला जा सकता है, और जीवन क्षण परिवर्तित है, और इस परिवर्तन में हम अच्छे कर्मों के, यह भी कहा बुद्ध ने कि बदला जाएगा दान और पुण्य से नहीं, यज्ञ से नहीं, बलि से नहीं, कर्मकांड से नहीं, अच्छी कर्मों से, जिसको मैंने कहा कि एक मॉरल लिथिक धर्म के भीतर प्रतिष्ठित करने वाले स्कॉलर हैं बुद्ध, जिन्होंने कहा कि अच्छे कर्मों के द्वारा जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, और वो निर्वाण तक की यात्रा। तो मैंने कहा कि एक एंटी मेटाफिजिकल, पूरी तरह वो न कहे कि एकदम दार्शनिक नहीं है, लेकिन अगर दार्शनिक है
तो जो दुख की जो संरचना है उस संरचना को ही समझने में ज्यादा वो अपना समय लगाते हैं। मित्रों, मैं कह रहा हूं कि ये इस महान प्रेरणा के स्रोत, इस महान स्कॉलर के साथ हिंदी का समाज, हिंदी का रचनाकार किस तरह का सवाल, किस तरह का जो है संबंध बनाता है, जो हमारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी उनमें बुद्ध कितना उपस्थित रहे। तो ये एक संयोग ही कहिए कि हिंदी साहित्य की शुरुआत 8वीं शताब्दी में, जिसे शुक्ल जी ने कहा था कि बौद्ध तांत्रिकों की रचनाओं में प्राकृताभास हिंदी के प्रारंभिक नमूने मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये जो बौद्ध तांत्रिकों की के भाषाई नमूनों से हिंदी भाषा का परिचय मिलता है, बहुत करीने से वो इसे साहित्य नहीं कह रहे हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि विक्रम की 7वीं 8वीं शताब्दी से बौद्ध तांत्रिकों की रचनाओं में प्राकृताभास हिंदी के प्रारंभिक नमूने मिलने लगे। लेकिन यही कहते हैं वो कि इतना से पता चलता है कि हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक नमूना है वो बौद्ध तांत्रिकों के प्रभाव में या बौद्ध तांत्रिकों के द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर मित्रों मेरी शुरू में इस बात से सहमत थी कि मैं बौद्ध तांत्रिकों को या सिद्धों को बौद्धों की शाखा से जुड़ा हुआ नहीं मानता था, क्योंकि मैंने सरहपा को, करहपा को, डुम्भिपा को, लोईपा को पढ़ा, प्राचीन काव्यधारा में इन सब को संकलित किया है राहुल जी ने। तो उनके किसी भी छंद में या दोहा हो या उनके शब्द पद हो, उसमें कहीं भी न तो संघ उपस्थित है, न बुद्ध उपस्थित है, न धम्म उपस्थित है। तो मेरी जो मोटी समझ थी, मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी रचना में न बुद्ध है, न धम्म है, न संघ है, इसके बावजूद भी उसका बौद्ध धर्म से कैसे संबंध हो सकता है। लेकिन मैंने अपना मत बदला जब बुद्ध की इस बात को कि किसी अन्य को स्वतः प्रमाण मत मानना, नथिंग इज सेल्फ प्रूफ, कुछ भी स्वतः प्रमाणित नहीं है। और पुस्तकें तो एकदम नहीं। तब सरापा का जब ये छंद मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि गुरु वैसे अमी रस धाव न पिए जे बहु सतत मरुस्थल तिसिये मरिये ते। शास्त्र को मरुस्थल कह रहा है सरापा, काया को तीर्थ कह रहा है सरापा, उन्हीं के दूसरे साथी कणायपा वो कहते हैं कि पक्क श्री फले अली जिम बाहेरी भमंती आगम वेय पुराणे पंडियमाण वहंती। ये शुरुआती दौर की हिंदी भाषा की रचनाएं हैं कि आगम वेय पुराणे पंडियमाण वहे, कि आगम वेद पुराण के ज्ञान का अभिमान वहन करता है पंडित। लेकिन कहते हैं कि वो कविता में मेटाफर बनाता है, उसकी उपमा देता है, कहता है कि पक्क श्रीफल अली अजीमी बाहेरी भमन, जैसे पके हुए श्रीफल के चारों ओर भौरा मंडराता रहता है लेकिन उसका स्वाद नहीं ग्रहण कर पाता। बोला ये शास्त्र कोई जीवित बोध नहीं देते, शास्त्रों के साथ कोई जीवित संबंध, शास्त्र जीवन में वास्तविक तब्दीलियां नहीं ला सकते। यह जो शास्त्रों का इस तरह से जो विरोध है मित्रों, ये शास्त्र विरोध की सुचिंतित वैचारिकी के आदि प्रवक्ता तो बुद्ध ही है। तो
संघ नहीं उपस्थित हो, संघ अपने ढंग से अपना जो वजूद है वो खो रहा है था उस समय तक। धम्म की स्थितियां मौजूद थी, धम्म बुद्ध इन सब चीजों से जुड़ने की बजाय सरहपा और कण्हपा को पढ़ते हुए मुझे लगा कि धम्म, संघ और बुद्ध के अनुपस्थित होने के बावजूद जो इसेंशियल एलिमेंट्स है बुद्ध के चिंतन का, जो उनका सार तत्व है, जो डिपार्चर लेने वाली बात है बुद्ध के चिंतन में, वह तो सब सिद्धों क्या है। तो आचार्य क्षितिज मोहन, राहुल जी, खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सब ठीक सी पहचान रहे थे कि ये बौद्ध परंपरा के भीतर से ही विकसित होने वाला साहित्य, बौद्ध विचार परंपरा। तो मैंने कहा कि शास्त्र विरोध की जो परंपरा मौजूद है सिद्धों की कविता में, वो सुचिंतित वैचारिकी है शास्त्र विरोध की बुद्ध के यहाँ, और उससे प्रभावित और प्रेरित है। बुद्ध ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। हम सब इस पर गौर कर सकते हैं कि बुद्ध के जमाने में जाति व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था के रूप में थी, वो पौराणिक काल के वर्ण व्यवस्था की तरह इतना अमानवीय नहीं रही होगी। अमानवीय तो थी, लेकिन थोड़ा तरल रही होगी हो सकता है। तब भी बुद्ध ने उसका विरोध किया और अपने संघ सबके लिए खोल दिए। मुख्य रूप से शूद्र और स्त्रियों के लिए जब उन्होंने संघ खोला, तो ये मैंने कहा कि अशोक जो महान सम्राट है दुनिया में, न भूतो न भविष्य, भविष्य कहना थोड़ा वो है, लेकिन भूतो पूरी दुनिया की जितने देशों के इतिहास को हमने पढ़ा है, अशोक जैसा स्वप्न दृष्टा दूसरा सम्राट मुझे अब तक नहीं मिला, जिसने विस्तारवाद के चरम पर जाने के बाद, अपनी शक्ति के चरम पर जाने के बाद, उसने अपने बचे हुए जीवन के अधिक, जो अभी बहुत ज्यादा बचा हुआ था, और अपने सारे संसाधन अपनी प्रजा की भलाई, उसके नैतिक उन्नयन, उसके चारित्रिक उन्नयन, उसके भौतिक उन्नयन पर जिसने अपने को केंद्रित किया, और बौद्ध के सिद्धांतों का जिसने उपयोग किया। तो कह रहे हो कि अशोक के जमाने से, अशोक ने उससे प्रभाव ग्रहण किया, मिनांडर ने किया, उससे कनिष्क ने किया। गुप्त काल जो ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल है, लेकिन उस जमाने में भी नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बनाया गया, जिस नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती। बाद में तक्षशिला भी बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। फायान गुप्त काल में आया था तो उसका अवशेष ही वो देख पाया था 4वीं शताब्दी के अंत में। लेकिन वेंगसांग तो नालंदा आए, और नालंदा एक छात्र के रूप में उन्होंने बौद्ध पाली भाषा सीखी और बौद्ध धर्म के बारीकियों को समझा, और कुछ दिन शिक्षक के रूप में भी काम किया। कुमारगुप्त ने उसका गठन किया, और कुमारगुप्त से हर्षवर्धन तक मुक्त हस्तदान दिया जाता था, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 6वीं शताब्दी मतलब 600 ईस्वी के लगभग धर्मकीर्ति जैसा आचार्य वहां मौजूद है, जिन्होंने मीमांसकों के बौद्ध धर्म पर हुए हमलों का माकूल जवाब दिया था। तो ये जो विचार परंपरा है, आप समझ लीजिए कि नालंदा के बाद, और नालंदा से सरहपा के संबंध भी है, तो सरहपा में हिंदी जाति की जो पहली साहित्यिक अभिव्यक्ति है, उस पर बौद्ध परंपरा का, बौद्ध विचार का इतना गहरा असर है कि जाति व्यवस्था पर चोट है, वर्ण व्यवस्था पर चोट है, शास्त्रों की जो उसकी सुपरमेसी है, उस पर सवाल जो बुद्ध ने किया था, उसको सरहपा और कण्हपा और डोम्बिपा सब अपने उसमें उठाते हैं। और यह परंपरा बाद में निर्गुण धारा की कविता के भीतर है। मतलब शास्त्र विरोध की परंपरा यह बौद्ध परंपरा है, क्योंकि बुद्ध, मैं बार बार कह रहा हूं कि शास्त्र विरोध की वैचारिकी का जो सुचिंतित विद्वान है, आप आई कहीं और कुछ ला सकते हैं इतने बड़े इतिहास के पन्नों के भीतर से, लेकिन जिसने व्यवस्थित इस पर बातचीत की थी वो बुद्ध ही है। तो पोथी को और शास्त्र को जब कबीर ललकारते हैं, तो हमें तो बुद्ध वहां उपस्थित दिखाई देते हैं।
निर्गुण धारा के बहुत सारे रचनाकारों में जाति पाति वर्णाश्रम श्रेष्ठता और आप उसके साथ साथ बहुतेरी कुरीतियों और आडंबरों के खिलाफ जो निर्गुण धारा के रचनाकार हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। हिंदी परंपरा उस हिंदी भाषा में उसी दौर की जो भक्तिकालीन कविताएं हैं तो बहुत सारी बहस हुई है, लेकिन आप देखिए कि ये शास्त्रों की पुनर्स्थापना, ये पुस्तकों को निर्णायक मानने की बात, यह सगुण भक्ति धारा के भीतर पुनः प्रारंभ। इधर मैंने कई बार देखा है कि एक चलन में है कि बहुत सारे महाप्रस्थानों को मिला करके एक नया महाप्रस्थान, नहीं ये कैसे होगा? नए नए डिपार्चर्स को मिलाकर, मतलब कोई रसायन है, विलयन है कि आप सब विचारों को मिला करके एक नया विचार दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक विचार जब अपर्याप्त होता है, जब वो कुछ लोगों के लिए दिक्कत पैदा करने लगता है, कुछ लोगों के समानता और उसके स्वतंत्रता में बाधक बनने लगता है, तो उसको प्रश्नांकित करते हैं लोग और बहुत साहस का काम करते हैं। नहीं, वो ये कहना कि वो निर्गुण सगुण में कोई फर्क नहीं है और ये एकेडमिक वैसे हैं और सब तो प्रेम के ही है, आप इतिहास के साथ अन्याय करते हैं, ऐसा करते हैं। कबीर की जो चेतना है, जहां बौद्ध विचार अभी मौजूद है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, जिसे जन सामान्य से होते हुए जो अभी भी लोगों के तर्क गवेषणा अस्वीकार में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, वो अचानक भक्ति आंदोलन के सगुण धारा के साथ समाप्त हो जाता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितम, ये कहते हुए गोस्वामी जी यही नहीं, वो निर्गुण परंपरा के ब्रह्म से जब ये बहस करते हैं बालकांड के शंकर और पार्वती के उस प्रसंग में, जिसमें वो पार्वती से कहते हैं शिव की, एक बात नहीं मोही सुहानी जदप मोह बस कहूं भवानी जो तू कहूं राम को आना। तो ये एक नए तरह के राम का एक जो आविष्कार था, जिस जहां तक पहुंचने में योग परंपरा का, बौद्ध परंपरा का गहरा असर अभी निर्गुण धारा पर दिखाई दे रहा है, जिसके भीतर से ये बातें निकल रही हैं, उस पर यह कहना कि ये उचित नहीं है, और ऐसा कहने वाले को अधम कहना, पापी कहना, अज्ञानी कहना, कुटिल कहना, ये कहते हुए फिर मतलब आप समझे भक्ति आंदोलन के दौर में ही, जिसे लोक जागरण का आंदोलन कहा जाता है, और ये सब कही हुई बातें हैं कि ये लोक जागरण भी दो ढंग का लोक जागरण है, जिस पर द्विवेदी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काफी बहस की। दोनों ने अलग अलग धाराएं कि एक सामान्य जन का लोक और एक जो है वो उच्च वर्णीय जनता का जो लोक है, एक का प्रतिनिधित्व गोस्वामी जी कर रहे हैं, एक का प्रतिनिधित्व जो है वो कबीर कर रहे हैं। ये सब बहसें जरूरी बहसें थी, और इन बहसों को मिला जुला करके ये सब हमारी विरासत की गंभीर बहसें हैं, हमारे पुरखों की गंभीर बहसें हैं, उससे हमें सबक लेना है, उसे हमें सीख करके उससे आगे निकलना है। मित्रों, भक्ति आंदोलन में जो वैचारिक अवशेष, मतलब हिंदी साहित्य की का प्रारंभ ही बौद्ध ज्ञान मीमांसा के आलोक में होता है, और भक्ति आंदोलन तक आते आते सगुण भक्ति धारा तक बौद्ध परंपरा के अवशेष लगभग खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो उसकी मूल स्थापनाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। जीवन के बारे में सोचने और समझने का जो नजरिया है वो बदलता है। किताबों को लेकर के जो उसका नजरिया है, किसी चीज के स्वयं सिद्ध होने का पर जो प्रश्न था बुद्ध का, ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मैं हिंदी नवजागरण के सिंहद्वार तक आता हूं इसके बाद कि आप देखिए कि वो महान विचार परंपरा जिसने हमें सवाल करना सिखाया था,
जिसने हमें अस्वीकार करना सिखाया था, जिसने हमें तर्क करना सिखाया था, जो एक विज्ञानवादी चिंतन था। कोई चीज क्यों होती है, कोई चीज कैसे बनती है, कैसे बदलती है, इसकी जो बुनियादी, जिसे हम विद्वानों ने कहा है कि अगर हम बात करें कि मार्क्स से पहले जो स्थिति हेगल की है, वो एक भावाद के भीतर से विकसित होता वस्तुवाद। तो बुद्ध भी भावाद के भीतर से विकसित होते वस्तुवाद है, अकेले बुद्ध नहीं। बुद्ध के बाद ने कहा कि नागसेन, नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, दिंगनाग, धर्मकीर्ति, बहुत सारे लोग 6वीं शताब्दी तक एक धारा ही है जो इसमें कुछ नया नया जोड़ती जा रही है, जो ज्यादा गंभीर अपनी बहसों में होती जा रही है। उस जिसे अशोक जैसे व्यक्ति ने अपनाया, जिसमें सिद्धों की कविता है और जिस पर रेगुड़ धारा का एक गहरा असर है, उस सबके साथ हिंदी नवजागरण ने कैसा व्यवहार किया है। हिंदी नवजागरण के किसी भी महत्वपूर्ण रणनीतिकार ने बुद्ध को याद नहीं किया है। अब किसी ने कोने अतरे बुद्ध का जीवन परिचय लिख दिया हो, उसकी प्रेरणाएं क्या है? वेदांत की प्रेरणाएं हैं, ब्रह्मवाद की प्रेरणाएं हैं। और वेदांत और ब्रह्मवाद, यूं कहें कि बंगाल और हिंदी नवजागरण दोनों पर उसका गहरा असर है। मराठी नवजागरण पर उसका असर नहीं है, कम है, क्योंकि वहां दलित संघर्ष ज्यादा मुखर था। आप ये समझिए कि जब हम अपने पुरखों के विचारों को खंगाल रहे हैं, तो हमें वेदांत के दार्शनिक याद आते हैं, हमें बार बार वेद याद आता है, उपनिषदों की वैचार की याद आती है। 1000 साल तक जिसने दुनिया को मार्ग दिखाया, पथ दिखाया, मुक्ति का रास्ता बताया, मोक्ष का नहीं, मुक्ति का रास्ता बताया, मार्ग बताया, उस वैचारिकी से हिंदी नवजागरण का इतना ठंडा रिश्ता क्यों है? अकेले रामचंद्र शुक्ल एक पुस्तक है जिसे बहुत बार कोट करते हैं लोग कि लाइट ऑफ एशिया का वो हिंदी अनुवाद करते हैं, और लाइट ऑफ एशिया में वो ये कहने की उसकी जो भूमिका है, मैं मित्रों उसको पढ़ना चाहता हूं आपके सामने थोड़ा, जिससे बात स्पष्ट होगी कि हिंदी नवजागरण किस तरह से उससे रिश्ता बना रहा था। शुक्ल जी का कहना है कि जिस भूमि में राम और कृष्ण की लीला भूमि में कथाएं कही जाती रही हैं, सुनी जाती रही हैं, वहां पर बुद्ध जैसे विचारक के बारे में उस उदाहरण, कोई छोटा उदाहरण मैं पढ़ रहा हूं कि रामकृष्ण की इस लीला भूमि पर भगवान बुद्ध भी हुए हैं, जिनके प्रभाव से एशिया खंड का सारा पूर्वार्ध भारत को इस गिरी दशा में भी प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से देखता चला आ रहा है। यह 1922 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा से यह हिंदी अनुवाद, और हिंदी जिसे वो कहते हैं शुक्ल जी, उसको वो जस्टिफाई करते हैं। दरअसल यह ब्रज भाषा में पद्यानुवाद है लाइट ऑफ एशिया का। तो कह रहे हैं कि एशिया खंड का सारा पूर्वार्ध भारत को इस गिरी दशा में भी प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से देखता चला आ रहा है। रामकृष्ण के चरित गान का मधुर स्वर भारत की सारी भाषाओं में गूंज रहा है, और बौद्ध धर्म के साथ ही गौतम बुद्ध की स्मृति तक जनता के हृदय से दूर हो गई है। जिन बातों से हमारा गौरव था, उन्हें भूलते भूलते आज हमारी यह दशा हुई है। अब 1922 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल
वो पूरे अपने पहले के नवजागरण के सारे महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों की तरफ से भी ये गवाही दे रहे हैं कि हिंदी जनता रामकृष्ण की इस लीला भूमि में उनको तो रामकृष्ण को तो याद कर रही है, लेकिन बुद्ध को कोई याद नहीं करता। उनका कोई अवशेष भारत की किसी भी भाषा में, ये शुक्ल जी का कहना है कि दूसरी सारी भाषाओं में राम और कृष्ण मौजूद हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के साथ ही गौतम बुद्ध की स्मृति तक हमारे हृदय से दूर हो रही है। क्या यह वास्तव में था? और ऐसा था तो ये सवाल बनता है कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूतों ने उन्हें लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद करते हुए, और वो भी ब्रज में अनुवाद, 1922 तक खड़ी बोली की कविता ठीक से पढ़ी जाने लगी थी, छायावाद प्रारंभ हो चुका था, और ब्रज में उसका अनुवाद, तो वो कोई बहुत ऐतिहासिक काम नहीं लगता है। मुझे लगता है कुछ पुरानी किताबों के या अंग्रेजी किताबों के हिंदी अनुवाद की कोई योजना होगी, उसके तहत ही लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से अनुवाद कर दिया गया। तो ये स्थिति है बुद्ध को लेकर के, बौद्ध धर्म बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के, उनकी ज्ञान मीमांसा को लेकर के। मित्रों, अश्वघोष, नागार्जुन, असंग बसवन जैसे विद्वानों की विचार परंपरा को अपने भीतर समाहित किया हुआ बौद्ध धर्म, आप भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण बिष्ट, बालकृष्ण भट्ट, सबके यहाँ गुप्त युग में यशोधरा जैसा एक खंडकाव्य यह बुद्ध की वैचारिकी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैंने कहा कि बुद्ध के जीवन चरित्र, बुद्ध पर कुछ कविताएं हो जाना, मतलब हिंदी का जो रेनेसा है, हिंदी का जो नवजागरण है, जो अपने विचार स्रोतों की ओर दौड़े जा रहा है अतीत में, उसे बुद्ध नहीं दिखते, वो बुद्ध से कोई संवाद नहीं करता है। अनमय साचा नामक अपनी एक पुस्तक में, आलोचना पुस्तक में, मैनेजर जी इधर ध्यान दिलाते हैं। उन्होंने वज्रसूची पर एक लेख लिखते हुए लिखा कि क्या आपने वज्रसूची का नाम सुना है? ये वही समाज है कि क्या वजह है कि बुद्ध जैसा क्रांतिकारी विचार, जिसे वेदांत ने पछा लिया अपने भीतर, बाद में लोगों ने शंकर के साथ कहा, जब शंकर मथ रहे थे, उन्हीं पुराने विचारों का भाष्य कर रहे थे, कुछ भी नया नहीं कर रहे थे, उनके समय में ही रचना में सरापा और कड़हपा वो समकालीन है। उनके कविता में बौद्ध आयामों से शास्त्रों की, ब्रह्म की, ईश्वर की, आत्मा और परमात्मा जैसी चीजों का माखौल उड़ा रहे थे। संस्कृत भाषा लेकिन नहीं थी उनके पास। वज्रसूची अकेली अश्वघोष की संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा जातिवाद पर इतना कड़ा हमला जितना वज्रसूची में अश्वघोष ने किया है, वो पुस्तक भारतीय हिंदी रेनेसा से अलग थलग क्यों नहीं, उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? उन्होंने जानकारी दी कि राजा राम मोहन राय ने बंगला में इसका अनुवाद शुरू किया था, पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन 1829 के लगभग। उन्होंने इसकी भी चर्चा की है कि मराठी नवजागरण में ये 1894-95 के लगभग किताब अनुदित कर दी गई थी, और कई इसके वो छपे। हिंदी नवजागरण और वेदांत की बौद्धिक ऊंचाइयों, ख्याली ऊंचाइयों में वो फंसा हुआ है, और उसके भीतर से ही मनुष्य की मुक्ति का स्वप्न देख रहा है। अपनी वैज्ञानिक, तार्किक और मत के वैचारिक मंथन से निकलने वाली विचार परंपरा के साथ उसका कोई एक संवाद भी नहीं है, उसकी कोई एक सीधी बातचीत तक नहीं है। रामविलास शर्मा, जिनको मैं याद करना चाहता हूं, जिन्होंने ये काफी गंभीरता से इस पर विचार किया है भारतीय नवजागरण के ऊपर, और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हिंदी नवजागरण में बुद्ध विचार नहीं, वो कहते हैं टुकड़े में पंक्तियों को मैंने वो उनसे उद्धरण नोट्स नहीं लिए हैं। उनका कहना है कि संस्कृत भाषा में मौजूद साहित्य
हमारा राष्ट्रीय साहित्य है। उपनिषद और वेद ये हमारी राष्ट्रीय पुस्तकें हैं। वे संस्कृत से बाहर दूसरी भाषाओं में जो विचार हुए हैं वो राष्ट्रीय पुस्तक है या नहीं है? आपके इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में उनके लिए कोई जगह है या नहीं है? धर्मकृति के लिए कोई जगह है? दिंगनाग और बसवंत के लिए कोई जगह है? बुद्ध के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, ये सब कुछ स्मृति लोप नहीं है, ये सब कुछ अनायास नहीं हो रहा है। हिंदी नवजागरण के सबसे बड़े रणनीतिकार है रामलाल जी। बहुत मेहनत करके उन्होंने भारतेंदु पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर, निराला पर काम किया है और इन सबको अलग अलग सोपान बताया है हिंदी नवजागरण का। चूंकि इन सबके साहित्य में बुद्ध अनुपस्थित है, बौद्ध विचार अनुपस्थित है, इसलिए हिंदी नवजागरण की जो वैचारिकी तैयार होगी उसमें बुद्ध से कैसे संवाद हो सकता है? बुद्ध नहीं आ सकते इसलिए कि वो वेदांत को प्रश्नांकित करेंगे, पुस्तकों की श्रेष्ठता को प्रश्नांकित करेंगे, वो वेद को भी प्रश्नांकित, ये सब कर चुके हैं बुद्ध, 1300 साल पहले कर चुके हैं। आप उस परंपरा और हिंदी साहित्य का मुख ही खुलता है उसी वैचारिकी से, उसकी जिसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य की कोटि से बाहर करते हैं और उस पर मोहर लगाते हैं रामविलास जी शुक्ल जी पर लिखते हुए कि एक तर्क गढ़ लिया कि स्वाभाविक शरणियां नहीं है इसलिए वो साहित्य नहीं है। तो स्वाभाविक श्रेणियां वही हैं जो सगुण भक्ति धारा के भीतर से निकलती हैं, जो वेदांत के भीतर से निकलती हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषण के भीतर से निकलती हैं। तो एक अधूरा नवजागरण का जो अधूरा स्क्रिप्ट है, आप पूरे नवजागरण में आप देखेंगे कि हिंदी नवजागरण में जिन लोगों ने बौद्ध विचारों से नजदीकी बनाने की कोशिश की, उनके साथ रामविलास जी का रिश्ता थोड़ा कसा कसा हुआ है, थोड़ा तना तना हुआ है। राहुल संकृत है। हिंदी भाषा में जन्म लेने वाली अपूर्व मेधा, एक ऐसी मेधा जिसने बाहर से बौद्ध धर्म के ग्रंथ ले आकर के और उसका रूपांतरण किया, उसको संपादित किया, उसके अनुवाद किए और 20वीं शताब्दी के नवजागरण के सामने उसको रख दिया कि ये देखो हमारी विचार परंपरा है, जो पूरी दुनिया में तो अभी मौजूद है, इस पर चर्चा हो रही है, हीनयान, महायान, वज्रयान तमाम रूपों में, लेकिन हमारे यहाँ इसकी चर्चा नहीं। तो ये इसकी एक वजह है कि हिंदी रचना में यह जो वैचारिक जो तैयारियां थी बुद्ध की और जो उनकी असहमतियां हैं, उन्हें रचना में नहीं पिरोया गया। और जब सगुण सिद्धों और निर्गुण धारा की कविता में है तो वो जीवन की स्वाभाविक सरणियां नहीं है, इसलिए वो कविता नहीं है। तो जो कविता का पूरा परिदृश्य है वह तो रसास्वाद का परिदृश्य है, वहां पर तो जीवन की स्वाभाविक सरणियां चलेंगी, वहां तो ज्ञान दशा और हृदय की मुक्तावस्था में ही रस पर बात होगी। तो जीवन को बदल देने की, जीवन को परिवर्तित कर देने की कोई युक्ति बताने वाला विद्वान वो चर्चाओं में नहीं रहेगा। इसकी अपनी वजह है, तो इसलिए इस विषय पर बातचीत करना कठिन है कि अब आप उपन्यासों में चले जाइएगा, आप कुछ कहानियां निकाल लीजिए जो बौद्ध समय और उसके परिवेश पर लिखी गई। नहीं, बुद्ध विचारों की जो उपस्थिति है वो नवजागरण में लगभग अनुपस्थित है, हिंदी नवजागरण, लेकिन उसका महत्व कम नहीं है। मैं अपनी बात को थोड़ा समेटने की कोशिश करता हूं कि
1950 में एक लेख अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने लिखा था कि जो भविष्य है बौद्ध धर्म का, धर्मों पर वो विचार कर रहे थे गंभीरता से, और उस पर उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का जो भविष्य है वो किस तरह का होगा। और उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि देखिए, हमारे समय में 4 जो बड़े स्कॉलर कह लीजिए, धर्म के दुनिया से आने वाले 4 बड़े लोग हमारे सामने उपस्थित हैं। बुद्ध, जीसस, ईसा मसीह जिसको कह लीजिए, बुद्ध, ईसा मसीह, कृष्ण और मोहम्मद साहब का ये 4 नाम हैं दुनिया के बहुत सारे लोगों में। इन नामों में से मैं बुद्ध का नाम चयनित करता हूं, और इसकी वजह उन्होंने बताया। कहा कि ये इन जो इसमें ये 3 है बुद्ध को छोड़ करके, कृष्ण, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब। इसमें मोहम्मद साहब और ईसा मसीह दोनों अपने को परम सत्ता का दूत कहते हैं, और कहते हैं कि वो उनका संदेश सुनाने के लिए आए हैं, और अब हमारे बाद कोई दूत आएगा नहीं। कृष्ण इन सबसे थोड़ा अलग है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, और मैं ही सब कुछ जो कह रहा हूं वही सच है। अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। कहते हैं इन तीनों से अलग बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति है जो सेल्फ एब्निगेशन की बात करता है, खुद को खारिज कर देने की बात करता है। कहता है कि ज्ञान साधन है, ये साध्य नहीं है, और कोई अंतिम ज्ञान मैं आपको नहीं बता सकता। इसीलिए उन्होंने अपदीपो भाव कहा कि अपनी श्रम से, अपनी मेहनत से ज्ञान अर्जित करना होगा। तो कहा कि ये जो नव बौद्ध कहा कि ये बौद्ध धर्म का विकास इसलिए है, और बौद्ध धर्म को ज्यादा मैं इसलिए पसंद करूंगा कि इसमें बुद्ध ने नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सच है। आप सब समझ सकते हैं कि ईसा मसीह और मोहम्मद साहब के कहे हुए का क्या हश्र होगा, उसके कहने से आज की दुनिया में किस तरह के धर्म युद्ध हैं। तो ये ज्ञान के क्षेत्र में नहीं चलेगा कि ये अंतिम बात मैं कह रहा हूं। यह इजाजत न कृष्ण को दी जा सकती है, न ईसा मसीह को दी जा सकती है, और न ही बुद्ध को दी जा सकती है। शायद समय प्रभाकर हो जाएगा तो बताइएगा मुझे। ये बात अम्बेडकर को पसंद है। दूसरी चीज अम्बेडकर ने कहा कि देखिए, बुद्ध जो है वो मोक्षदाता होने का दम्भ नहीं भरते कि हम आपको मोक्ष देंगे, और सब जो तीनों व्यक्तियों के बारे में तीनों कहते हैं कि ये मोक्ष देने का ईश्वर, अल्लाह और गॉड के दरबार में मुक्ति का आश्वासन देते हैं। बुद्ध ऐसा कोई आश्वासन नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि वो मोक्षदाता नहीं है, वो मार्गदाता है, वो एक रास्ता बता रहे हैं। इसलिए बुद्ध को हम ज्यादा उनको मैं अपने नजदीक पाता हूं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो जिज्ञासा करने की जो छूट है, सवाल करने की, प्रश्न करने की, शंका करने की, ये तीनों नहीं देते, न ईसा मसीह, न मोहम्मद साहब और न ही कृष्ण। लेकिन बुद्ध इसके लिए हमको स्पेस देते हैं, इसलिए बुद्ध हमारे लिए प्रिय है। वो कहते हैं कि वो दुनिया का पहला शिक्षक है, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में भी किया था अम्बेडकर अपने उस लेख में, जिसने धर्म के सार तत्व के रूप में नैतिकता को स्थापित किया। 1950 में अम्बेडकर को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं के हाथ में गीता है,
वेदांत है, वर्णाश्रम को बचा लेने की दलीलें हैं, बुद्ध अनुपस्थित है। हिंदी नवजागरण की रणनीतिकारों की का अपना दारिद्र्य है, उसे इतनी महान वैचारिक परंपरा का ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का उपयोग नहीं है, उसके साथ कोई संवाद नहीं है, और कहीं कोने अतरे वेदांत के भीतर से झांकती हुई बुद्ध की किसी भी वैचारिक पगडंडी को पकड़ करके और उसने अपना तीसरी कर लिया है। जरूरत है, हिंदी रचनाकारों से मेरा आग्रह है, हिंदी लेखकों से आग्रह है कि बुद्ध के जीवन को आधार बना करके नहीं, बुद्ध के विचारों को आधार बना करके, उसके इसेंशियल थॉट्स जो हैं उनको आधार बना करके रचनाएं आनी चाहिए। और वेदांत का जो घटाटोप है, भारतीय युग के नवजागरण से लेकर छायावाद तक के नवजागरण का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वही राष्ट्रवाद आज व्यक्त हो रहा है हम सबके सामने। ये एक दिन की सफलता नहीं है। धन्यवाद मित्रों, आपने मुझे सुना, और यदि कोई सवाल होगा तो प्रभाकर जी कहेंगे और मैं उस पर बात करूंगा। बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है 2500 के इस समृद्ध जो विरासत है, परंपरा है, उसको 1 घंटे में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन आपने बहुत सारे प्रस्थान बिंदुओं की तरफ इशारा किया और बहुत आलोचनात्मक तरीके से, वैचारिक तरीके से आपने इसमें हस्तक्षेप किया। एक तो ये बात सही है कि हिंदी साहित्य का आरंभ बहुत साहित्य की ज्ञान मीमांसा के साथ होता है, और कैसे भारत ही नहीं दुनिया का पहला शिक्षक है जो संवादी भूमिका के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। महात्मा बुद्ध के साथ आपने बातचीत की और बहुत सारे प्रस्थान बिंदु बताते हुए जो खास बात अंत में आपने बताई कि कैसे आदिकाल और मध्यकाल में तो एक रिश्ता कवि बनाता है अपना बौद्ध दर्शन और बौद्ध विचार के साथ, लेकिन आधुनिक काल में जो नवजागरण था, हिंदी नवजागरण, उसमें आगे कैसे वो छीज जाता है, जबकि वो समृद्ध विरासत और विकसित होनी चाहिए थी, और कहीं है भी तो कोने अतरे में दबे स्वर के साथ दिखाई देता है। इससे पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है। और प्रश्न बहुत सारे हैं, मुझे लगता है उसके लिए अलग से 1 घंटा चाहिए लेकिन मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि इन प्रश्नों को मैं अलग से आपको भेजूंगा, इस पर विचार होगा। अभी फिलहाल ये जो प्रश्न आए उसमें 2-3 चीजें मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। एक तो ये कि राहुल सांकृत्यायन का आपने जो नाम लिया, वो बहुत सही पॉइंट आपने उठाया कि प्रगतिशील चेतना में राहुल सांकृत्यायन को उस तरह से दर्ज नहीं किया गया जानबूझ के, इसीलिए कि बौद्ध की सरणियों से, बौद्ध विचार सरणियों से अपने को जैसे विकसित करते हैं, उनको जानबूझ के वहां से खारिज करने की कोशिश की गई। एक बात ये सही है। और बाद के दिनों में जो प्रश्न अभी 1-2 आए इस तरह से कि अस्मिता मूलक विमर्श इस बीच जो चल रहा है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित है, दलित विमर्श विशेष रूप से। तो दलित विमर्श में कैसे बौद्ध विचारों से जिस तरह से प्रभावित हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर, उनके विचारों को लेकर बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तुलसीराम कमल भारती ने बहुत समृद्ध लेखन किया है इसी बौद्ध परंपरा को विकसित करते हुए, बहुत संवादी तरीके से उन्होंने ये काम किया है। क्योंकि कथा साहित्य पर प्रश्न आया है कि उपन्यासों पर बात करें, कविताओं पर करें, लेकिन आपने संकेत में वो बातें कह दी हैं कि कैसे उस पर कविता में महादेवी वर्मा के यहाँ से लेकर के ही बातें हैं। जी, लेकिन ये सत्य है, लेकिन संवाद की जो पूरी भूमिका आपने बना दी है, प्रश्न की जो पूरी भूमिका बना दी है, और इसके साथ कैसे एक शोध के भी नए आयाम कैसे खुल सकते हैं, और हमारी जो आज की जो ज्ञान मीमांसा है, जो वैचारिक ज्ञान मीमांसा है, साहित्य की ज्ञान मीमांसा है, उसका बौद्ध दर्शन के साथ, विचार के साथ क्या रिश्ता बन सकता है हमारे समय में, इन सारे बिंदुओं की तरफ आपने बहुत करीने से विचार किया। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने श्रोता साथियों की तरफ से, वाणी डिजिटल मंच की तरफ से आपको इस समृद्ध व्याख्यान के लिए बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत आपको आभार प्रकट करता हूं, और संवाद की इस परंपरा को इसी तरह से आगे हमें बढ़ाना है, क्योंकि बौद्ध विचार परंपरा सबसे वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक परंपरा है हमारे भारतीय चेतना की। उसे विकसित कैसे किया जाए, इस पर इसी तरह से विचारों की जरूरत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।